आज हम पढ़ेंगे हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कि वाक्यों में हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके भी जो है हम छोटे छोटे वाक्य आसानी से बना सकते हैं। जो हमारा क्रम चल रहा है आओ अंग्रेजी सीखें छोटे छोटे वाक्य को बना बना करके, तो आइए देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग जो है किसी कार्य को करने की बाध्यता प्रकट करने के लिए, यानी किसी काम को करने की हमारी जो इच्छा हो या न हो, उस कार्य को करने की बाध्यता जब प्रकट हो तो वहाँ पर जो है हैज टू, हैव टू का और हैड टू का प्रयोग होता है। किसी कार्य को करने की, किसी कार्य को करने की, किसी कार्य को करने की बाध्यता, किसी कार्य को करने की बाध्यता प्रकट करने के लिए, किसी कार्य को करने की बाध्यता प्रकट करने के लिए, हैज टू, हैव टू ये वर्तमान काल में, वर्तमान काल में, और हैड टू भूतकाल में प्रयोग होता है। भूतकाल प्रयोग होता है। इनके प्रयोग को उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जब वाक्यों के अंत में, यानी जब वाक्य में पहचान क्या होती है देखते हैं। जब हिंदी वाक्य में, जब हिंदी वाक्य, जब हिंदी वाक्यों में, वाक्यों में को करना है, को जाना पड़ता है, को खेलना था, को खेलना था आदि ऐसे शब्द हों तो इनसे बाधित, काम को करने की बाध्यता प्रकट होती है। आदि शब्द हों तो इनसे कार्य करने की बाध्यता प्रकट होती है, यानी यह कार्य हमको करना ही है तो इनसे कार्य करने की बाध्यता प्रकट होती है। कार्य करने की बाध्यता प्रकट होती है, बाध्यता प्रकट होती है, अर्थात हमारी इच्छा हो या न हो ये कार्य हमें करना ही पड़ेगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जो नियम है इसका, जो अनुवाद का नियम है, जो अनुवाद नियम है, देखते हैं कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अनुवाद का नियम तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लिखते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस ये कॉम्प्लिसिटी वाले शब्द यानी बाध्यता प्रकट करने वाले शब्द, तो ये बोलते हैं हैज टू, हैव टू, ठीक है, प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट यदि कोई हमारा कर्म हो, प्लस रिमेनिंग पार्ट शेष जो होते हैं क्रम अनुसार। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं
देखते हैं एग्जाम्पल्स हम इसका देखते हैं, कुछ वाक्य बना करके देखते हैं। नंबर 1, इस वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, कि मुझे गांव जाना है। मुझे गांव जाना है। देखिए यहाँ बताया गया को, करना को, खाना को, खेलना को आदि शब्द कहते हैं। मुझे का मतलब मुझको। यहाँ पे मुझे कर्ता के जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है। इसका मतलब कि जो है हमें इसका अंग्रेजी मुझे जो है ये कर्ता की जगह पे है। तो कर्ता मुझे का मतलब हो गया आई, क्योंकि आई ही सब्जेक्टिव केस में होता है, कर्ता के रूप में जो होता है तो हो जाएगा आई। अब आई के साथ हम हैव टू लगाते हैं, तो आई हैव टू। और जाने के लिए तो आई हैव टू गो लिखेंगे, आई हैव टू गो। और विलेज है तो टू, किसी स्थान पर जाने से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं। और विलेज यानी मुझे गांव जाना है, मुझको गांव जाना है। दूसरा वाक्य एक समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक वाक्य कि हरि को प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है। हरि को प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है। विद्यालय जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर बाध्यता कैसे प्रकट हो गई कि विद्यालय जाता है नहीं, जाना पड़ता है, यानी उसकी मर्जी हो या न हो यह काम उसको करना पड़ता है। तो ये जो है कॉम्प्लिसिटी यानी बाध्यता प्रकट कर रहा है। हरि को प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले हरि को प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, तो लिखेंगे हरि। अब चूंकि यह थर्ड पर्सन है, एक वचन है, इसके साथ हैज का ही इस्तेमाल होगा, तो हरि हैज टू। हरि हैज टू। अब देखते हैं हरि हैज टू और विद्यालय है तो हरि हैज टू और क्रिया की प्रथम अवस्था तो गो टू। किसी स्थान पर जाने से पहले मैंने बताया टू का इस्तेमाल करते हैं, टू स्कूल। और प्रतिदिन है तो आप डेली या एवरीडे कुछ भी लिख सकते हैं, हम डेली लिख दे रहे हैं, डेली। अब एक हैड टू के उदाहरण देखते हैं, एक हैड टू पर आधारित उदाहरण। तो तीसरा वाक्य हैड टू पर आधारित देखते हैं। आपको कल मंदिर जाना पड़ा था। आपको कल मंदिर जाना पड़ा। आपको कल मंदिर जाना पड़ा था या पड़ा, दोनों कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए देखते हैं, ये देख रहे हैं कि बीता हुआ कार्य है यानी भूतकाल का वाक्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्ता यू, और भूतकाल के लिए मैंने बताया भूतकाल में कोई वाक्य हो तो हैड टू का इस्तेमाल करते हैं बाध्यता पर करने के लिए, तो यू हैड टू। यहाँ भी कमाल की बात है कि क्रिया प्रथम अवस्थाई लगे, यू हैड टू गो टू टेम्पल ऑब्जेक्ट है, और शेष कार्य में, शेष भाग में जो है एस्टरडे यानी कल, एस्टरडे फुल स्टॉप। अब चलिए एक चीज़ देखते हैं कि हम कहाँ पे हैज टू हैव टू लगाएंगे, कहाँ पे हैड टू लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा वर्गीकरण करते हैं कि हैज टू कहाँ लगाएंगे। हैज टू
जो है हैज़ टू के लिए, हैव टू के लिए और हैड टू के लिए। हम देखते हैं हैज टू का प्रयोग ही, सी, इट, सभी एक वचन करता, सभी एक वचन करता, और ये आई, यू, वी, दे बहुवचन करता, बहुवचन करता, बहुवचन करता, और ये सभी करता, ये सभी करता, सभी करता, सभी करता, सभी करता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, सभी करता। इसका प्रयोग यहाँ ये भी देख लेते हैं, इनका प्रयोग वर्तमान काल के वाक्य में होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं भूतकाल, भूतकाल। तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग हमने देखा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको करेंगे, अपने द्वारा वाक्य बनाएंगे, और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली चेक करके आप लोगों को बता भी दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप लोग घर पर रहिए, घर पर पढ़िए, सुरक्षित रहिए, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।